हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 1 से 15 जनवरी तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे मिथुन यानी कि जेमिनाई की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ swords, the moon, 7 of wands and queen of cup और द डेथ कार्ड। फोर ऑफ कप्स, 8 of pentacles, ace of pentacles, 3 of wands, knight of cup, 8 of wands। देखिए जेमिनाई, मिथुन क्या कहती है आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग ये कहती है कि आप और आपके पर्सन में अभी मनमुटाव चल रहा है। चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसी आप चाहते हैं, ठीक है। ब्रेकअप हो रखा है या तो आपके पर्सन के साथ, या बातचीत बंद है, बिल्कुल नो कम्युनिकेशन स्किल चल रहा है आपका अपने पर्सन के साथ। लेकिन आप उनके साथ ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, स्टेबिलिटी रखते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप और आपके पर्सन के बीच में, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं आप, क्योंकि आपके लिए रिश्ता बहुत इमोशन से भरपूर है। आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं अपने पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो गलत फहमियाँ है या जो अनबन है या जो आपका ब्रेकअप हुआ है, इन चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद आप अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए ज़्यादा, या शायद टाइम कम आपने अपने पर्सन के साथ बिताया है। इसलिए शायद आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बुरा मान गए हैं या गुस्सा हो गए हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो लेट्स ब्रेकअप। अगर तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है और तुम खुश हो अकेले तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, ठीक है, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन आप चाहते हैं, अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, या फिर बात करना नहीं चाहते हैं। वो शायद नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि गलतफ़हमियाँ दूर हो, और आपको लगता है कि शायद मेरे को अपने पसंद के साथ, आपको अपने पसंद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि आप जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में उनको सॉल्व कर सकें। प्यार बहुत है, सपोर्ट आप करते हैं अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं आपके पर्सन की। अब बात करते हैं आपके पर्सन के कुछ अ, आपके पर्सन के दिमाग में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। वो किसी और पर्सन का वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपका और उनका तो शायद अब वर्क नहीं करेगा रिलेशनशिप, तो वो किसी और पर्सन को लेके इंटरेस्टेड है, या वो किसी पर्सन को ढूँढ रहे हैं, या कोई पर्सन उनकी लाइफ में एंटर कर चुका है। और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स शेयर करते हैं, फीलिंग्स रख रहे हैं उनके लिए। कहीं न कहीं वो एक-दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, अपने इमोशंस भी एक-दूसरे के इमोशंस भी बता रहे हैं, या कह सकते हैं कि वो अपने इमोशंस उनको जता रहे हैं और वो उनके सॉरी
इमोशंस हैं एक दूसरे को लेके, जो न्यू पर्सन है जो उसके साथ वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, शायद यही कारण है कि वो आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं। और वो चाहते भी नहीं कि जो गलतफ़हमियाँ हैं हम लोगों के बीच में वो ख़त्म हो, क्योंकि वो किसी और पर्सन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टेबल रिलेशनशिप वो फ़ील कर रहे हैं उनके साथ, खुश हैं वो उनके साथ, एक्चुअली में वो खुश हैं उनके साथ, और उनको लगता है कि आप उनके साथ लॉयल नहीं हैं, पर ये पर्सन लॉयल है और वो समझता है उनको कि भई हाँ, ठीक है, और वो ओपन है भी आपके साथ उनको नहीं आ रहा फ़ील ना, जैसे कि पहले आ रहा था तो वो नहीं आ रहे। अब वो ओपन अप हो रहे हैं कि ठीक है भई, ये चैप्टर एंड हो गया है मेरी लाइफ़ में, ठीक है, नहीं हमारा वर्क कर सका उनके अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग अभी भी आप उनके सा उन आपके दिमाग में चल रहा है जेमिनी कि आपको गलतफ़हमियाँ दूर करनी है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में सेटअप हो चुकी है चीज़ें कि भई ठीक है, मेरा और उसका वर्क नहीं कर रहा तो ठीक है भई, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ओके बाय टाटा। और वो न्यू एक्सपीरियंस उन्होंने वेट किया, हताश हुए कि ठीक है चीज़ें सही हों शायद, चीज़ें वैसे वर्क करें जैसे हम दोनों यानी आप दोनों चाहते थे, लेकिन नहीं की उनके अकॉर्डिंग कि नहीं वर्क करेगा आप लोगों का रिलेशनशिप, तो इसलिए वो अब उन्होंने ठीक है यार, ठीक है, रो लिया, धो ली मैं, जो भी हो गया ठीक है, ओके, लेट्स गो, गो, चीज़ों को ख़त्म करते हैं। कहते हैं कि चीज़ों को ख़त्म करते हैं वो या करती हैं, और न्यू एक्सपीरियंस के लिए वो ओपन है, नए पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हैं आपके पर्सन। बात देखिए, अब बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की। बॉटम ऑफ द डेक क्या कहते हैं आपके? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्स, टेम्परेंस और फोर ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, वो आप लोगों का रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, रोमांस की कमी, ठीक है, भावनात्मक इमोशनली लगाव था, ठीक है, बट अब आपके पर्सन या आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, आप इन द गुड वे लेट गो करना चाहते हैं जेमिनाइन चीज़ों को, लेकिन आपके पर्सन लेट गो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है पर्सन, एंटर ही किया है, जस्ट एंटर ही किया है। आप और उनके बीच में उनको ऑब्वियसली रोमांस की कमी दिखी, आपको भी दिखी कि भाई हम एक दूसरे के लिए चीज़ें नहीं कर पा रहे, वर्क नहीं कर पा रही हमारी चीज़ें। तो उन्हें लगा कि भई ठीक है, नहीं वर्क कर पा रही है, अब मैं ही आपके पर्सन को लगा क्यों भई मैं झूठा प्यार-व्यार का दिखावा करूँ। ठीक है, नहीं वर्क कर रही तो ठीक है, छोड़ देते हैं यार, क्यों दूसरे की ज़िंदगी भी बर्बाद करनी, अपनी भी करनी, जब चीज़ें वर्क कर ही नहीं रही हम लोगों के बीच में, तो छोड़ देते हैं। आपका जो बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है, वो तो यही कह रहा है कि भई वो तो लेट गो करना चाहते हैं चीज़ों को कि ठीक है भाई, बाय-बाय, मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है, तुम अपना देख लो। ये वाला सीन चल रहा है। अब आउटकम देखते हैं, जेमिनी के रिलेशनशिप का आउटकम। सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस, एज ऑफ कप एंड टेन ऑफ कप। जेमिनी, देखिए आपका आउटकम क्या कहता है। देखिए, आपका आउटकम कहता है आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर उसको लगता है कि मेरी गलती है तो हम उन चीज़ों को मैं अपने ऊपर लेके चीज़ों को ख़त्म करते हैं, मजबूत बनाते हैं अपने रिलेशनशिप को, ठीक है, समझ है, समझ विकसित करते हैं एक दूसरे को लेके, ठीक है, चीज़ें वर्क करेंगी। आप जेमिनी, आपके दिमाग में ये है कि आपको किसी भी तरह इसी रिलेशनशिप में रहना है और इसी पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में रहना है। आपने कमिटमेंट कर लिया है कि भाई मेरे को इसी पर्सन के साथ रहना है। मेरे को अगर समझने की ज़रूरत पड़ी, मैं अपने आप में वर्क, अगर मेरे को खुद के लिए वर्क करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो वर्क भी करूँगा या करूँगी। लेकिन मेरे को इस पर्सन को नहीं छोड़ना है, मैं इसी पर्सन के साथ रहूँगा या रहूँगी। आपने मन बना लिया है, चाहे देखिए, जेमिनी, अभी आपको नहीं पता कि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, ठीक है? आपको पता नहीं, अभी नहीं पता आपको। लेकिन आपको जब पता भी लग जाएगा तब भी आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाना नहीं छोड़ेंगे।
आप अपनी तरफ से कहेंगे कि भाई मेरे को, मैं तेरे साथ हूँ और मेरे को तेरे साथ ही रहना है, और मैं तेरे को नहीं छोड़ के जा रहा या जा रही, मेरे को रहना है, तेरे साथ ही रहना है। तो कहीं न कहीं आप जिद्दबाजी पे भी बोल सकते हैं, अड़ सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आपने मन बना लिया भई मेरे को तेरे साथ रहना है, मैं नहीं कहीं जाऊँगा। तो इस मुद्दे को लेकर शायद आप लोगों में बहसबाजी भी चले, कुछ चीज़ें अ, लड़ाई झगड़े भी हों, पर लेकिन आप सोचें, आप नहीं छोड़ना चाहते इस पर्सन को, आपको इसी पर्सन के साथ रहना है। तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट हुआ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।